प्राचीन समय की बात है। पुराने मगध साम्राज्य में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन एक दिन उसने बैठे बैठे हिसाब लगाया तो उसे लगा कि उसके पास जितनी भी दौलत है यह तो बस उसके बच्चों के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन उसके बच्चों के बच्चे और उनकी भी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? वे अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? वे तो भूखे मर जाएंगे। सेठ यह सोच सोचकर परेशान रहने लगा। वह हर समय बस इसी चिंता में डूबा रहता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करे। लेकिन संयोगवश उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध मगध साम्राज्य में पधारे हुए थे। तभी सेठ को किसी ने बताया कि तुम महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह सेठ फिर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है कि उसने अपने बच्चों के लिए तो धन की व्यवस्था कर ली है, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? वे धन के अभाव में कैसे जीवन यापन कर पाएंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कर पाऊँ और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं प्रभु। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले तुम एक काम करो। नगर के बाहर कुटिया में एक गरीब परिवार रहता है, उसको तुम एक दिन का खाने का सामान देकर आओ। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सेठ एक दिन के खाने का सामान लेकर उस कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो प्रभु का सिमरन कर रही है और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही है। तब सेठ ने खाने का सामान का थैला उस खाना बना रही स्त्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक धनवान सेठ हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक दिन के खाने का सामान लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करो। तब खाना बना रही स्त्री ने कहा, हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। तब सेठ बोला, तो इसे कल के लिए रख लो। तब वह औरत बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन हम कल के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने का इंतजाम रोज ही करते हैं। तब सेठ ने सोचा कि एक तो ये लोग हैं जो कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ कि अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के इंतजाम के लिए सोच सोच कर मरा जा रहा हूँ। अब सेठ को समझ आ गया था कि क्यों महात्मा बुद्ध ने उसे इस परिवार के पास खाने का सामान देकर भेजा था। अगले दिन सुबह सेठ फिर से महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और बुद्ध से बोला, भगवान, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाओगे कि ये चिंता होती क्या है और ये हमारे अंदर किस कारण उत्पन्न होती है और इसका समाधान क्या है? तब बुद्ध बोले, चिंता मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जिसका यह तो नहीं पता कि वह हमारे आने वाले कल को बदलेगी या नहीं, लेकिन यह हमारी वर्तमान की खुशियों को जरूर छीन लेती है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है, हमारे जीवन की सारी खुशियां छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह तो एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। यह जानते हुए भी कि जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, फिर भी हम उन चीजों के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, यही होती है चिंता। अगर तुम गहराई से अध्ययन करो कि जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम उन्हें नहीं बदल सकते, तुम उनके बारे में ना सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। तब सेठ बोला, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम किसी भी चीज और घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध बोले, जीवन में जो समस्या आई है या आने वाली है उसके बारे में विचार करके समाधान निकालना यह तो हमारा कर्म है, लेकिन किसी समस्या के बारे में निरंतर दिन प्रतिदिन सोचना एक मानसिक बीमारी है। अगर हम यह सत्य हमारे अंदर उतार लें कि हम ना तो बीते कल को सुधार सकते हैं और ना ही आने वाले कल को देख सकते हैं, बस वर्तमान में जी सकते हैं और बेकार की चिंता का कोई फायदा नहीं है। सेठ ने कहा, भगवान, कितनी भी कोशिश करो फिर भी चिंता तो होती ही है। तब बुद्ध बोले, चिंता स्वाभाविक है, लेकिन चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। तुम एक बात समझ लो, तुमसे पहले भी यह संसार था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तुम्हारे आने या जाने से इस संसार में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसलिए अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, अपने वर्तमान को सुधारो
भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। फिर तुम्हें अपने आने वाले कल की व्यर्थ की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे वर्तमान के पलों के अलावा कुछ भी नहीं है और इन्हें तुम व्यर्थ की चिंता में बर्बाद करना बंद करो। इसके बाद सेठ बोला, भगवान, मैं समझ गया कि हमें जीवन में फालतू के कामों और चिंताओं से निकलकर पूरे आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए।